रुक करते बड़ी खबर का लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सीएम नीतीश कुमार आज अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार लखनऊ आकर अखिलेश से करेंगे मुलाकात। अखिलेश से मुलाकात के बाद बंगाल जाएंगे नीतीश कुमार। ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। 2024 की तैयारियों को लेकर नीतीश कुमार कर रहे हैं दौरा। उत्तर प्रदेश से चुनाव भी लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। कई मुद्दों को लेकर आज अखिलेश से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। राष्ट्रीय राजनीति को लेकर मंथन भी करेंगे नीतीश कुमार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सपा प्रमुख अखिलेश यादव से आज मुलाकात करेंगे। 2024 की तैयारियों को लेकर नीतीश कुमार आज लखनऊ आने वाले। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से देखें विपक्ष को एक कोशिश करने की तैयारी में है नीतीश कुमार, और अब अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल, आज नीतीश कुमार और अखिलेश यादव से मुलाकात होगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक तीसरे मोर्चे की जो भनक है वो कहीं ना कहीं लग रही है, और उसकी शुरुआत बिना यूपी को साथ जोड़े, यूपी के जो विपक्ष की पार्टियां अगर उनको बिना साथ लिए तीसरे मोर्चे के बारे में सोचना भी बेईमानी होगी, ऐसा नीतीश कुमार सोचते हैं। और नीतीश कुमार इसीलिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आज मुलाकात करेंगे, और उसके बाद फिर वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो ये भी डिसाइड करेंगे, ये जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो यूपी के किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, यूपी एक ऐसा सेंटर है जहां पर आप चुनाव लड़कर बिहार को भी टच कर सकते हैं, सीमावर्ती। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस बिरादरी से नीतीश कुमार आते हैं उसकी खासी संख्या उत्तर प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं एक सीट का चुनाव किया जाएगा, उस सीट का चुनाव करके वो चुनाव लड़ेंगे, और इस पर अखिलेश यादव चर्चा करेंगे। वो जो है कुर्मी बिरादरी से आते हैं, और इसकी काफी संख्या पाई जाती है, और ये अपना दल यस के कोर वोटर माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि किस सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो आने वाला समय बताएगा। सिद्धार्थ, अगर इस दौरान बात की जाए, शिवपाल भी हैं, अखिलेश यादव हैं, उनकी तनातनी हमेशा से ही देखी जाती है। इस दौरान अगर उत्तर प्रदेश से नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है, क्या विपक्ष एक साथ रह पाएगा? क्या इसमें दरार नजर नहीं आएगी? देखिए, ये कोशिश है, अभी ये अभी शुरुआत है। देखिए, आने वाले समय में काफी चीजें हैं, सबको एक करके रखना, सबको साथ चलना, और कोई भी पार्टी चाहे जो हो, वो ये नहीं, वो सीटों के बंटवारों को लेकर हमेशा परेशानी का सबब रहा है। जब भी विपक्ष में अब कौन कितनी सीटें पाता है, ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण है, कौन कितनी सीटों के लिए। अभी ये आने वाले समय में भी ये शुरुआत है, अभी आने वाले समय में काफी चीजें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी में जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताना होगा, अगर मान लीजिए गठबंधन होता है तो किस तरीके से गठबंधन होगा, किस चीज पर गठबंधन होगा, और किस किन बातों पर होगा, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अखिलेश यादव एक चीज बिल्कुल समझते हैं कि ये 2024 का चुनाव जो है उनकी आने वाली भविष्य की राजनीति में, यूपी की राजनीति में और देश की राजनीति में उनकी जो जगह है उसको निश्चित करेगा। कि वो मुख्य विपक्ष है, यूपी में मुख्य विपक्षी दल अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं वो ये लगातार, ये कभी समझौता इस तरह नहीं होगा कि सीटें कम पर समझौता कर लें। तो ये सब चीजें, काफी चीजें हैं। इसके पहले भी कांग्रेस में, जब इसके पहले भी गठबंधन करने की कोशिश, सीटों को लेकर काफी खींचातानी हुई थी। तो ये चीजें सबको एकजुट करना, एक साथ लाना, ये काफी कठिन है। और आज तक तीसरे मोर्चे की बात कर लें तो यूपी की राजनीति में या फिर देश की राजनीति में कभी तीसरे मोर्चे की बहुत लंबा कुछ ऐसा इतिहास नहीं रहा। एक बहुत बड़ी सफलता एक बार की मिल गई है। जब भी सरकारें बनी वो हमेशा परेशानी का सबब रही, सबको साथ लेकर लेकिन सिद्धार्थ, इससे पहले भी हमने देखा था कि बुआ बबुआ की जोड़ी बनी थी, कुछ रंग नहीं लाई थी, और उसके बाद भी देखा था कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी की जोड़ी बनी जो कुछ खास असर नहीं देख पाई थी। लेकिन अगर इस बार बात करें, नीतीश कुमार जिस तरीके से आ रहे, तो क्या कुछ रणनीति यूपी में बनने वाली है? देखिए पंकज, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं, और देखिए इसके पहले भी फेलोर हो चुके हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। बुआ बबुआ के जितने जाति समीकरण जोड़े गए थे वो पूरी तरीके से फेल रहे। बीजेपी काफी सीटें जीती, बाद में एक दूसरे पर आरोप लगाए। तो ये भी एक चीज है, आप ये नहीं कह सकते कि अगर हमने गठबंधन कर लिया तो हम मजबूत हो गए और हम कहीं ना कहीं लड़ेंगे, और हम, ये सब भविष्य में है। देखिए, जनता भी बहुत सोच समझ कर वोट देती है, और जनता भी समझती है कि 4.5 साल कौन हमारी बातें उठाता है, कौन रहता है, कौन मुख्य विपक्षी दल है। देखिए, कांग्रेस की आप भूमिका को दरनिकार नहीं कर सकते। कांग्रेस, हम जब राष्ट्रीय पार्टियों का चयन का चुनाव होता है, लोकसभा हमेशा राष्ट्रीय पार्टियों को लेकर भी एक चर्चा रहती है, और कांग्रेस को आप किनारे नहीं रख सकते। और कांग्रेस को आप जब किनारे नहीं रख सकते तो कांग्रेस भी
कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका, अगर कांग्रेस को अलग करके कोई भी गठबंधन सफल नहीं होगा, ये कांग्रेस भी समझती है। ये निश्चित सत्य है कि वो फील्ड या वो उनके कार्यकर्ता या वो चीजें कांग्रेस के पास नहीं बची हैं जिसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर काम करना। लेकिन कांग्रेस के बिना कोई गठबंधन सफल हो जाए, ये अभी तक ये कहना कठिन है, और ये आने वाले समय में कांग्रेस को भी साथ लाने की कोशिश होगी। चलिए सिद्धार्थ, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। रुक करते एक और बड़ी खबर का, लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला है हमला। सपा मेयर प्रत्याशी के बीजेपी में जाने पर भड़के हैं अखिलेश यादव। शाहजहांपुर में सपा के मेयर प्रत्याशी के बीजेपी में जाने पर बोले बीजेपी दिवालिया हो गई है, प्रत्याशी एक नहीं है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है बीजेपी, बड़ी पार्टी का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए। उनके पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। बीजेपी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, या कार्यकर्ता है भी तो उसका अपमान किया जाता है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर अपमान कर रही है। बीजेपी अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई है। ये तमाम आरोप जो हैं अखिलेश यादव ने लगाए हैं। आज ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, जिसको लेकर उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी, लेकिन अंदरूनी कलह उसी में भी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ लगातार लखनऊ से मेरे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, एक तरफ जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार लखनऊ आएंगे, वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर इस तरीके का तनाव और इस तरीके से भड़काऊ जो उन्होंने ट्वीट किया है, किस ओर इशारा करता है? क्या कुछ बड़ी रणनीति के चक्कर में है अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव को एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका टिकट काटा गया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो टिकट देने के बावजूद लगभग इनका टिकट फाइनल था शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा का, और वो पार्टी छोड़कर चले जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये एक कठिन दौर होता है जब आपका प्रत्याशी हो और आपने तैयारी की हो पूरी तरीके से, आपने उसके ऊपर ये दिमाग में हो गया कभी इसको चुनाव लड़ाएं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये जानती है कि बीजेपी ने 2024 के लिए शाहजहांपुर में एक अपनी जमीन मजबूत की है। देखिए, सुरेश खन्ना हो, वो वरिष्ठ मंत्री हैं, वो भी लगे हुए थे। तो अर्चना वर्मा के आने से कहीं ना कहीं बीजेपी काफी मजबूत हुई है। तो इसको लेकर ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता इस ट्वीट को लेकर काफी कह रहे हैं ये अखिलेश यादव की निजी चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कोई किसी भी पार्टी में जा सकता है। क्या इसके पहले क्या अखिलेश यादव आज इस तरीके की बात कर रहे हैं? इसके पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लिया गया था, कई नेता थे जिनको बीजेपी में ऐन मौके पर वो चले गए थे समाजवादी पार्टी में। तो ये कोई नई चीज नहीं है जो बीजेपी के नेता इसको कह रहे हैं कि इससे कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता ये जान चुके हैं कि उनका जनाधार खिसक चुका है, इसलिए लोग बीजेपी के जो नीतियां हैं, जो बीजेपी के कार्यक्रम है, उसको लेकर जातीय समीकरण की, क्योंकि बड़ा अहम रोल है उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण का, इसको लेकर क्या रणनीति बीजेपी की तरफ से और क्या रणनीति समाजवादी पार्टी या और पार्टियों की तरफ से है? देखिए, अभी तक जो टिकट भी दिए गए मेयर चुनाव में या फिर जो नगर पंचायत या नगर पालिकाओं में, उसमें पूरी तरीके से जाति समीकरण का ख्याल रखा गया है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इसका ख्याल रख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी समाजवादी पार्टी एक कदम पीछे दिखती है बीजेपी से। ये राजनीति विश्लेषक कहते हैं, ये जो नेता है वो ये भी मानते हैं, जो ऑन ऑफ द कैमरा जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो ये मानते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जो नेता है उनको उसमें एक कदम आगे चलती है। ये इसका रिजल्ट आपको दिखता है। एक चुनाव पहले तैयारियां शुरू की जाती, हर चीज का समीकरण बनता है बूथ से लेकर, तो ये सब चीजें काफी महत्वपूर्ण है और आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। और ये देखिएगा, जो ये चुनाव है नगर निकाय का, इस चुनाव हमेशा बीजेपी मजबूत रही है और इस समय सबसे महत्वपूर्ण है, बीजेपी बिल्कुल ये नहीं चाहती कोई भी सीट हारे, और वो 2024 के चुनाव को लेकर ये सेमीफाइनल मान के चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि सिद्धार्थ हमेशा हमने चुनाव के दौरान देखा है कि बीजेपी चाहे बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, हर किसी के साथ में बराबर का रहती है और इस दौरान कोशिश रहती है कि हर सीट पर निकले। और ये देखा भी है, क्योंकि निकाय चुनाव पर जिस तरीके से बीजेपी का दबदबा है, समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जी बिल्कुल, आपको ये बिल्कुल सही कहा आपने कि समाजवादी पार्टी को लेकर और जिस तरीके से बीजेपी का दबदबा रहता है और बीजेपी की तैयारियों के लिए जानी जाती है। और ये देखिए, जो अर्चना वर्मा का आना एक बारगी शाहजहांपुर में अब जल्द ही चुनाव होने वाले हैं दूसरे चरण के, तो ये काफी झटका है समाजवादी पार्टी के लिए। ये दबी जुबान ये समाजवादी पार्टी के नेता वहां मान रहे हैं अब नया प्रत्याशी आएगा जिसके साथ तैयारी करनी होगी, फिर से पूरी तैयारी करनी होगी, तो कठिन है। और ये एक चीज जान लीजिए, निश्चित जान लीजिए, जिस तरीके से चाहे राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो, पार्टियां पूरी तरीके से तैयारी कर रही हैं। बीजेपी तो पूरी तरीके से सीएम खुद रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां लगी, एक दिन में 6-6 रैलियां कर रहे हैं, तो काफी आगे दिख रही है। और इसको अगर बराबरी पर लाना होगा तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको साथ लाना होगा, उनके अंदर ये विश्वास भरना होगा कि जीत हमारी होगी, तो जीत का मंत्र देना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं आप बीजेपी की बराबरी कर पाएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।